पूरी जिंदगी आईपीएल ही खेलते रह जाएंगे ये तीन धांसू मैच विनर खिलाड़ी। अब भारत की जर्सी में कभी नहीं मिलेगा खेलने का मौका। जी हां दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैदान पर आते ही मैच का रुख पलट देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तीन ऐसे धुरंधर मैच विनरों की जिन्होंने अपनी प्रतिभा से लाखों दिल जीते, लेकिन अब उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि वे पूरी जिंदगी सिर्फ आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट तक ही सीमित रह जाएंगे। इंडियन जर्सी में खेलने का मौका शायद कभी न मिले। दोस्तों, यदि आप भी उन तीनों धुरंधर खिलाड़ियों का नाम जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक ऐसा तेज गेंदबाज जो गेंद को हवा में नचाता है, उसकी स्विंग और सीम मूवमेंट ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। आईपीएल में उसने अपनी टीम को कई बार प्लेऑफ तक पहुंचाया, जहां उसकी डेथ ओवरों में यॉर्कर फेंकने की कला ने विरोधियों को घुटनों पर ला दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसने विकेटों की झड़ी लगा दी। रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया, लेकिन अब चोटों और फार्म के उतार चढ़ाव ने उसे इंडियन टीम से दूर कर दिया। सोचिए, एक समय वो इंटरनेशनल मैचों में ओपनिंग स्पेल में आग उगलता था, लेकिन अब सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में चमक दिखाएगा। क्या उसकी वापसी हो सकती है? ये सवाल हर फैन के मन में घूमता है, लेकिन रियलिटी ये है कि उम्र और नए टैलेंट की वजह से उसका इंडियन ड्रीम शायद अधूरा रह जाए। फिर भी उसकी स्किल्स आज भी युवा गेंदबाजों के लिए इंस्पिरेशन है और आईपीएल में वो हर सीजन में अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित होता है। उसने कितने ही क्लोज मैचों को अपनी गेंदबाजी से जीता, जहां आखिरी ओवर में उसकी सटीकता ने स्कोर बोर्ड को बदल दिया। डोमेस्टिक स्तर पर उसकी कंसिस्टेंसी ने उसे स्टार बनाया, लेकिन इंटरनेशनल सिलेक्शन में अब वो पीछे छूट गया। दूसरा खिलाड़ी एक मिडिल ऑर्डर का धाकड़ बल्लेबाज जो किसी भी सिचुएशन में रन बनाने का माहिर है। आईपीएल में उसने अपनी टीमों के लिए अकेले दम पर मैच जिताए, जहां उसकी इनोवेटिव शॉट्स ने गेंदबाजों को हैरान कर दिया। फील्डिंग में भी वो जवाब है, कैच पकड़कर या रन आउट करके उसने कितने ही गेम टर्न किए। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी बैटिंग एवरेज हमेशा टॉप पर रही। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में उसने सेंचुरी पर सेंचुरी ठोकी, लेकिन अब इंडियन टीम में जगह बनाने की जंग में वो हार गया। नए युवा टैलेंट और सिलेक्शन पॉलिसी ने उसे साइडलाइन कर दिया। सोचिए, एक समय वो इंटरनेशनल मैचों में ओपनिंग स्पेल में आग उगलता था, लेकिन अब सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में चमक दिखाएगा। क्या उसकी वापसी हो सकती है? ये सवाल हर फैन के मन में घूमता है, लेकिन रियलिटी ये है कि उम्र और नए टैलेंट की वजह से उसका इंडियन ड्रीम शायद अधूरा रह जाए। फिर भी उसकी स्किल्स आज भी युवा गेंदबाजों के लिए इंस्पिरेशन है और आईपीएल में वो हर सीजन में अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित होता है। उसने कितनी ही क्लोज मैचों को अपनी गेंदबाजी से जीता, जहां आखिरी ओवर में उसकी सटीकता ने स्कोर बोर्ड को बदल दिया। डोमेस्टिक स्तर पर उसकी कंसिस्टेंसी ने उसे स्टार बनाया, लेकिन इंटरनेशनल सिलेक्शन में अब वो पीछे छूट गया। उसकी एबिलिटी आज भी बेमिसाल है, लेकिन मौके की कमी ने उसके करियर को सीमित कर दिया। आईपीएल ऑक्शन में उसकी वैल्यू हमेशा हाई रहती है, क्योंकि टीमें जानती हैं कि वो प्रेशर में चमका है। डोमेस्टिक सर्किट में उसने रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर अब शायद न लौटे। क्या फैंस उसे इंडियन जर्सी में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, लेकिन रियलिटी कड़वी है। तीसरा खिलाड़ी एक एक्सप्लोसिव ओपनर और विकेट कीपर जो बल्ले से आग बरसाता है। आईपीएल में उसने अपनी टीम को कई बार चैंपियन बनाया, जहां उसकी पावर हिटिंग ने स्टेडियम में तालियां बटोरी। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी विकेट कीपिंग स्किल्स ने उसे अलग पहचान दी और बैटिंग में उसने स्ट्राइक रेट से सबको इंप्रेस किया। लेकिन अब डिसिप्लिन इश्यूज और फॉर्म डिप ने उसे इंडियन टीम से बाहर कर दिया। सोचिए, एक समय वो इंटरनेशनल मैचों में ओपनिंग करके स्कोर को रफ्तार देता था, लेकिन अब सिर्फ आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाएगा। उसकी एजिलिटी और क्विक रिफ्लेक्स आज भी टॉप क्लास हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की नजरों में अब वो फिट नहीं बैठा। आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस हर सीजन में हाईलाइट रहती है, जहां उसने सुपर ओवरों में भी मैच जिताए। डोमेस्टिक स्तर पर उसने युवा प्लेयर्स को मेंटर किया, लेकिन अपना इंडियन ड्रीम शायद पूरा ना कर पाए। ये तीनों खिलाड़ी मैच विनर हैं, जिन्होंने क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी, लेकिन अब उनकी जिंदगी आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट तक ही सिमट गई। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन तीनों धुरंधर खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो उसका नाम भुवनेश्वर कुमार है, जिन्हें कभी स्विंग का सुल्तान कहा जाता था। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही मिसाल है, जहां हर गेंद में स्विंग की कला छिपी होती है। ये गेंदबाज मैदान पर आते ही विरोधी बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसकी डिलीवरी इतनी धारदार होती है कि गेंद हवा में घूमकर स्टंप्स को चीरती हुई निकल जाती है। आईपीएल हो या इंटरनेशनल मैच, भुवनेश्वर की शुरुआती स्पेल हमेशा टीम के लिए गेम चेंजर साबित होती है। उसकी आउट स्विंगर गेंदें बल्लेबाज के ऑफ स्टंप को निशाना बनाती हैं
और इन स्विंगर अंदर आकर पैड पर लगती हैं, जिससे अंपायर को LBW का फैसला देने में देर नहीं लगती। उसकी गति भले ही 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा ना हो, लेकिन सटीकता और मूवमेंट इतना कमाल का होता है कि बड़े बड़े हिटर भी उसे खेलने में संघर्ष करते हैं। डेथ ओवरों में उसकी यॉर्कर गेंदें तो जैसे जादू का काम करती हैं, जो बल्लेबाज के पैरों के बीच से गुजरकर विकेट उखाड़ देती हैं। भुवनेश्वर की गेंदबाजी में विविधता की कोई कमी नहीं। वो स्लोअर बॉल, बाउंसर और कटर का इस्तेमाल इतने स्मार्ट तरीके से करता है कि बल्लेबाज का अनुमान गलत हो जाता है। रणजी ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक मैचों में उसने विकेटों की झड़ी लगा दी, जहां उसकी सीम पोजीशन इतनी परफेक्ट होती है कि गेंद पिच पर गिरकर अतिरिक्त मूवमेंट पैदा करती है। इंडियन टीम के लिए उसने कई बार शुरुआती विकेट लेकर मैच का मोमेंटम अपनी टीम की तरफ मोड़ा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में। उसकी फिटनेस और तकनीक इतनी मजबूत है कि चोटों से उबरकर वो हमेशा मजबूत वापसी करता है, और IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उसकी परफॉर्मेंस ने टीम को कई ट्रॉफी जिताई। भुवनेश्वर की गेंदबाजी में वो धार है जो नई गेंद से शुरू होती है और पुरानी गेंद से भी जारी रहती है। रिवर्स स्विंग में वो माहिर है, जो सूखी पिचों पर विरोधियों को परेशान करती है। उसकी इकोनॉमी रेट हमेशा कम रहती है, क्योंकि वो डॉट बॉल्स की सीरीज फेंककर प्रेशर बनाता है और फिर अचानक विकेट ले लेता है। युवा गेंदबाजों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उसकी डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स से सीखने को बहुत कुछ है। T20 फॉर्मेट में उसकी वेरिएशंस इतनी प्रभावी हैं कि सुपर ओवरों में भी वो मैच विनर साबित होता है। भुवनेश्वर की गेंदबाजी का असर इतना गहरा है कि फैंस आज भी उसके हर स्पेल का इंतजार करते हैं, और उसकी सटीक लाइन एंड लेंथ ने क्रिकेट को और रोमांचक बना दिया। उसने इंटरनेशनल स्तर पर 100 से ज्यादा विकेट लिए, जहां हर विकेट उसकी मेहनत का सबूत है। IPL के प्लेऑफ मैचों में उसकी गेंदबाजी ने कई बार टीम को फाइनल तक पहुंचाया, और उसकी शॉर्ट बॉल्स ने बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। भुवनेश्वर की गेंदबाजी में वो कमाल है जो स्लो पिचों पर भी स्विंग पैदा करती है, और उसकी रिलीज पॉइंट इतनी हाई है कि गेंद अतिरिक्त बाउंस लेती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने यूपी टीम को कई जीत दिलाई, जहां उसकी लीडरशिप भी नजर आती है। कुल मिलाकर भुवनेश्वर कुमार की धारदार गेंदबाजी क्रिकेट की एक अनमोल धरोहर है, जो आने वाले सालों में भी याद की जाएगी। उसकी हर गेंद में वो जज्बा है जो मैच को जीवंत बनाता है, और उसकी स्किल्स ने भारतीय पेस अटैक को मजबूत किया। वहीं दूसरे खिलाड़ी का नाम मनीष पांडे है, जो पहले भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर का रीढ़ हुआ करते हैं। मनीष पांडे की बल्लेबाजी क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही चमक बिखेरती है, जहां हर शॉट में स्टाइल और पावर का कमाल नजर आता है। ये बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गेंद बाउंड्री पार करने में देर नहीं लगती। IPL में उसने अपनी टीमों के लिए अनगिनत मैच जिताए, जहां मिडिल ऑर्डर में आकर वो पार्टनरशिप बिल्ड करता है और स्कोर को रफ्तार देता है। उसकी कवर ड्राइव गेंद को इतनी सफाई से खेलती है कि फील्डर बस देखते रह जाते हैं, और पुल शॉट्स में वो शॉर्ट बॉल्स को आसानी से छक्के में बदल देता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी बैटिंग एवरेज हमेशा हाई रहती है। रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में उसने सेंचुरी पर सेंचुरी ठोकी, जहां उसकी इनिंग्स टीम को मजबूत पोजीशन में ले जाती है। मनीष की बल्लेबाजी में विविधता की कोई कमी नहीं। वो स्वीप शॉट से स्पिनरों को परेशान करता है और स्ट्रेट ड्राइव से तेज गेंदबाजों को जवाब देता है। उसकी फुटवर्क इतनी तेज है कि गेंद की लेंथ को जल्दी पढ़ लेता है, और रिवर्स स्वीप जैसे इनोवेटिव शॉट से स्कोरिंग रेट बढ़ाता है। इंडियन टीम के लिए उसने कुछ मैचों में शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां उसकी बैटिंग ने चेजिंग टारगेट को आसान बना दिया। IPL ऑक्शन में उसकी वैल्यू हमेशा ऊंची रहती है, क्योंकि टीमें जानती हैं कि वो प्रेशर में चमकता है, जैसे कि प्लेऑफ मैचों में उसकी इनिंग्स ने टीम को फाइनल तक पहुंचाया। डोमेस्टिक सर्किट में उसने कर्नाटक टीम को कई ट्रॉफी जिताई, जहां उसकी कंसिस्टेंसी ने उसे स्टार बनाया। मनीष की बल्लेबाजी में वो धैर्य है जो लंबी इनिंग्स खेलने में मदद करता है, और उसकी फील्डिंग स्किल्स बैटिंग को और मजबूत बनाती है। T20 फॉर्मेट में उसकी स्ट्राइक रेट प्रभावी रहती है, जहां वो सिंगल्स लेकर रोटेट करता है और फिर बड़े शॉट्स लगाता है। उसने IPL में पहली सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया, जो युवा प्लेयर्स के लिए इंस्पिरेशन है। मनीष की बल्लेबाजी का असर इतना गहरा है कि फैंस उसके हर मैच का इंतजार करते हैं, और उसकी तकनीक ने भारतीय मिडिल ऑर्डर को मजबूत किया। उसकी हर इनिंग में वो जज्बा है जो टीम को जीत की ओर ले जाता है, और उसकी स्किल्स ने क्रिकेट को और रोमांचक बना दिया। डोमेस्टिक स्तर पर उसने अनगिनत रिकॉर्ड्स बनाए, जहां उसकी बैटिंग ने विरोधियों को हैरान किया। कुल मिलाकर मनीष पांडे की बल्लेबाजी एक अनमोल धरोहर है, जो आने वाले सालों में भी चर्चा का विषय रहेगी। उसकी हर गेंद पर नजर रखने वाली आंखें और सटीक शॉट सिलेक्शन ने उसे अलग मुकाम दिया। IPL में उसकी परफॉर्मेंस हर सीजन में हाईलाइट रहती है, जहां उसने क्लोज मैचों को अपनी बैटिंग से टर्न किया। जबकि तीसरे खिलाड़ी का नाम ईशान किशन है, जो भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी बन चुके थे। ईशान किशन की बल्लेबाजी क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही आग लगाती है, जहां हर शॉट में पावर और स्पीड का कमाल नजर आता है। ये ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों को डराने लगता है, क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि गेंद स्टेडियम के बाहर उड़कर जाती है। IPL में मुंबई इंडियंस के लिए उसने अनगिनत मैचों में ओपनिंग करके स्कोर को रफ्तार दी, जहां उसके छक्के और चौके विरोधी टीमों को बैकफुट पर धकेल देते
देते हैं। उसकी स्ट्रेट ड्राइव गेंद को इतनी तेजी से खेलती है कि फील्डर बस देखते रह जाते हैं और पुल शॉट्स में वो शॉर्ट पिच गेंदों को आसानी से बाउंड्री पार करा देता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी बैटिंग एवरेज हमेशा ऊंची रहती है, जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी में उसने सेंचुरी पर सेंचुरी ठोकी, जहां उसकी इनिंग्स टीम को मजबूत टोटल तक ले जाती है। ईशान की बल्लेबाजी में विविधता की कोई कमी नहीं। वो स्विच हिट से स्पिनरों को चौंकाता है और स्कूप शॉट से तेज गेंदबाजों को जवाब देता है। उसकी फुटवर्क इतनी तेज है कि गेंद की लेंथ को पलक झपके पढ़ लेता है और रैंप शॉट जैसे इनोवेटिव मूव से स्कोरिंग रेट को दोगुना कर देता है। इंडियन टीम के लिए उसने कई इंटरनेशनल मैचों में एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिया, जहां उसके डबल सेंचुरी जैसे स्कोर ने रिकॉर्ड्स बनाए। आईपीएल ऑक्शन में उसकी वैल्यू हमेशा करोड़ों में रहती है, क्योंकि टीमें जानती हैं कि वो बड़े मैचों में चमकता है, जैसे कि फाइनल्स में उसकी बैटिंग ने ट्रॉफी जिताई। डोमेस्टिक सर्किट में झारखंड टीम के लिए उसने कप्तानी भी की, जहां उसकी कंसिस्टेंसी ने युवा प्लेयर्स को इंस्पायर किया। ईशान की बल्लेबाजी में वो आक्रामकता है जो T20 फॉर्मेट को परफेक्ट सूट करती है और उसकी विकेट कीपिंग स्किल्स बैटिंग को और मजबूत बनाती है। उसकी स्ट्राइक रेट हमेशा 150 से ऊपर रहती है, जहां वो सिंगल्स लेकर रोटेट करता है और फिर बड़े बड़े छक्के लगाता है। उसने आईपीएल में सबसे तेज 50 बनाने के रिकॉर्ड्स छुए, जो उसकी स्पीड का सबूत है। ईशान की बल्लेबाजी का असर इतना गहरा है कि फैंस उसके हर मैच में स्टेडियम भरते हैं और उसकी तकनीक ने भारतीय ओपनिंग को नई ऊंचाई दी। उसकी हर इनिंग में वो जज्बा है जो टीम को जीत की ओर ले जाता है और उसकी स्किल्स ने क्रिकेट को और तेज बना दिया। डोमेस्टिक स्तर पर उसने अनगिनत टूर्नामेंट्स में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते, जहां उसकी बैटिंग ने विरोधियों को हैरान किया। कुल मिलाकर ईशान किशन की बल्लेबाजी एक अनमोल रत्न है जो आने वाले सालों में भी चमकती रहेगी। उसकी हर गेंद पर नजर रखने वाली आंखें और सटीक शॉट सिलेक्शन ने उसे सुपरस्टार बनाया। आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस हर सीजन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहती है, जहां उसने क्लोज एनकाउंटर्स को अपनी बैटिंग से टर्न किया। उसकी पावर हिटिंग में वो ताकत है जो गेंद को 100 मीटर दूर भेजती है और उसकी क्विक रिफ्लेक्स ने उसे अलग मुकाम दिया। ईशान की बल्लेबाजी में वो बैलेंस है जो सभी फॉर्मेट्स में काम आता है और उसकी मेहनत ने उसे टॉप लेवल पर पहुंचाया। फिलहाल आप इन तीनों धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।